जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA जिला गुजरात के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। डॉक्टर वकास जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नौमुंतखब साल 2025 के जो है सदर मुंतखब है। इस वक्त हम अजीज भट्टी अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं। एक तो हम उनके वाला से ये जानेंगे कि ये इलेक्शन जो है वो बिला मुकाबला कैसे जीते और उनकी तरजीहात क्या होंगी। ये सारी कहानी जानते हैं डॉक्टर वकास की जबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याजी साहब, आपका और जज़्बा न्यूज़ का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ। इलेक्शन YDA पंजाब की तरफ से अनाउंस होते हैं हमारे। YDA गुजरात के इलेक्शन अनाउंस हुए, उसके बाद में नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने थे। उसमें एक तो पेपर थे मेरे डॉक्टर वकास अली के, दूसरे पेपर थे डॉक्टर साइम बिलाल डार साहब के। आपके मध्यम काबुल। जी बिल्कुल, हम दो बंदों के पेपर जमा हुए हैं। इलेक्शन कमेटी जो उन्होंने बनाई है, इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने बनाया है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने अपने पेपर सबमिट करवाए हैं। वहाँ पे उन्होंने स्क्रूटनी किया, उसकी स्क्रूटनी करने के बाद उन्होंने जो फाइनल लिस्ट है हमारी वो उन्होंने शाया कर दी है। बाद में डॉक्टर साइम बिलाल डार साहब छोटे भाई हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, कम्युनिटी की के लिए उनकी बड़ी खिदमत है माशाल्लाह से। यंग ब्लड हैं, छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है कम्युनिटी की और बहुत बड़ा नाम कमा लिया उन्होंने। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे हक़ में अपने जो पेपर हैं वो विदड्रा कर लिए हैं, वो मेरे हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। उसके बाद YDA पंजाब की तरफ से फिर मेरी जो फाइनल नॉमिनेशन है एज ए प्रेसिडेंट YDA गुजरात की, वो उन्होंने लेटर उसका इशू कर दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना मैं अच्छा, इसमें ये बताइए कि डॉक्टर वकास साहब, क्योंकि हम आपके ख्याल से लोग कुछ जानना भी चाहते हैं, आप कहाँ के रहायशी हैं और आप कैसे डॉक्टर बने या आपकी फैमिली में पहले कोई डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें। मैं जी टांडा का रिहायशी हूँ। टांडा गुजरात की पेरिफेरी में आता है, जलालपुर जट्टा के साथ आके गाँव है। और ये तजारती मरकज़ भी है एक। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने अपनी जो इब्तदाई तलीम है टांडा से ही हासिल की है, जना हाई स्कूल है। जो मेरे वहाँ के टीचर्स हैं डॉक्टर महमूद अकबर साहब, डॉक्टर तारक अकबर साहब और बाकी जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मैं सब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जानफशानी से हमें पढ़ाया और हमें इस मुकाम तक लाए कि आज हमारी वजह से उनका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद है। मैट्रिक करने के बाद मैंने FSC की है। FSC मैंने किया इब्न इमाम से, जलालपुर जट्टा से। वहाँ पे डॉक्टर सर मुबशर साहब हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया है। साकिब साहब थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया है। उसके बाद मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, वहाँ से मैंने अपना मेडिकल MBBS जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद हाउस जॉब भी मैंने अजीज़ भट्टी में की है और बाकी उसके बाद मेरी MOशिप है मेडिकल ऑफिसर, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेके अभी तक अजीज़ भट्टी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो जब आप डॉक्टर बनी तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप चंद सालों के अंदर ही सदर YDA बन जाएंगे? नियाज़ी साहब, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा ख़ास करम है। जिस वक्त हम लोग हाउस जॉब में आए और उसके बाद जब हम इधर अजीज़ भट्टी में काम कर रहे थे, हमारी जो कंपनी थी, हमारे जो दोस्त थे डॉक्टर जुनैद मलिक साहब, डॉक्टर सादुल्ला साहब, डॉक्टर ज़ैद साहब, डॉक्टर अली, ये सारे दोस्त मेरे जो है ना, ये शुरू से ही YDA के साथ अटैच थे। क्योंकि जिस वक्त हम इधर हॉस्पिटल में, हमें इधर काफ़ी सारी मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, अनपेड हाउस जॉब थी उस वक़्त। तो जो YDA के उस वक़्त के लीडरान थे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। उन्होंने हमें हॉस्टल भी दिए हैं, उन्होंने हमें हॉस्पिटल में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई है। हमें उन्होंने बताया कि आप लोग हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, कोई भी मुश्किल होगी। उन्होंने हमें हाथ पकड़ के सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। काम हमने इन लोगों से सीखा है। हम लोग उन सब के भी बड़े मशकूर हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर सऊद अफजल साहब के। ये हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी इज़्ज़त दी है। जितना भी हम लोग शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, उतना ही कम है कि हमें इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे भाई मिले, इतनी अच्छी हमें कंपनी मिली।
अच्छा, ये बताइएगा कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हवाला से, क्योंकि हमेशा अब देखा जाता है कि जब भी कोई डॉक्टर्स की एहतजाजी तहरीक होती है, जो कोवर्किंग का मैटर्स होता है, तो यंग डॉक्टर्स ही सबसे ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। तो साल 2025 के हवाला से आपको क्या इस वक़्त चैलेंजेस का सामना है? या आप स्पेशली आपकी जो इंतहा भी मंशूर होता है, व्हाट यू डू फॉर दिस डॉक्टर्स? सबसे पहले तो ये है कि जो यंग ब्लड होता है ना, यंग ब्लड में ये अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है कि कोई भी गलत चीज़ हो रही है वो उसको रोकते भी हैं, और उनमें इतनी एनर्जी रखी होती है अल्लाह ताला ने। नया नया होता है ना, ठीक है, तो उस इनकलाब वक्त में हमेशा नौजवान हाँ, ही नज़र आते हैं। इनकलाब में हमेशा नौजवान होते हैं जो उनके तजर्बाकार होते हैं, उनके बड़े वो उनके साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ नौजवान इसलिए आपको नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि वो आगे आगे होकर सारे काम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सरपरस्ती बड़ों की मौजूद सीनियर्स होती की है, मशावरत वो होती है। हमेशा से मौजूद होती है। ठीक। तो सर मैंने पूछा आपसे कि तरजीहात क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं जी? सबसे पहले तो जो हमारे मामला पहले से भी गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, हुँ, इसमें हमारा सबसे पहले तो ये था कि कुछ हमारे अलाउंसेस हैं ठीक, एचपीए के, केपीआई के, वो हमारे स्टिल पेंडिंग है 2019 से। ठीक है, हाई कोर्ट ने उसके आर्डर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पे कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ठीक है। दूसरा हमारा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के बिल्स हैं। आए रोज़ हॉस्पिटल में हंगामा रही होती हैं, हुँ, आपके सामने ही हैं सारे, हुँ, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी बिल्कुल, हॉस्पिटल बिल्कुल, में, जिसका जो दिल करता है वो आके उस बिल्कुल। तरह से हंगामा राई करती है, डॉक्टर्स को गालियाँ दी जाती हैं, हुँ, मार तोड़-फोड़ करके जान लेने की कोशिशें तक की हाँ, जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, और देखें वो बंदे जो आपके लिए मसीह हैं, जिन्हें बिल्कुल आप सही। कहते हैं कि डॉक्टर्स मसीह हैं, हुँ, वो आपके लिए अपना सुकून बर्बाद करके, अपनी नींदों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के आपका इलाज कर रहे हैं। हुँ, डॉक्टर्स का फ़ायदा सिर्फ़ इस सूरत में होता है जिस वक़्त मरीज़ ठीक हो और उसके बाद वो घर चला जाए, फिर ठीक है। डॉक्टर को दिली सुकून मिलता है। हुँ, किसी मरीज़ को कोई तकलीफ़ हो, मरीज़ अल्लाह ना करे कोई मरीज़ फ़ौत हो जाता है, डॉक्टर को उसकी खुशी नहीं होती, ठीक है। डॉक्टर को उसका दुःख होता है कि यार हम लोग मेहनत करते हैं, हमारा काम ये है कि ज़िंदगी बचाना, क्योंकि हुँ, अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ठीक है। तो एक तो ये बिल्स हैं जो हुँ, ये मंजूर होने चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो बड़ा बेहतर होना चाहिए। ठीक है। हॉस्पिटल में अद्वियात कोई नहीं मिलती, हुँ, मरीज़ों के लिए सहूलियात कोई नहीं है, हुँ, मशीनें कोई नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ एमआरआई मशीन कोई नहीं है अज़ीज़ भट्टी में, हम उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। अवाम के मसाइल और डॉक्टर्स के मसाइल वो सारे हम लोग हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह डॉक्टर वकास नोमुद्दीन सदर वाईडीए, इनका कहना है कि हम ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि जो आवाम को दरपेश मसाइल, जिसमें इन्हें ख़ास तौर पर निशानदेही की कि अजीज़ भट्टी हस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर अद्वियात का नाम मिलना भी एक इशू है, और बाज़ ऐसे टेस्ट हैं जो उनके नहीं होते, और इसके अलावा भी दीगर कई मसाइल हैं। मगर इन्होंने ये भी कहा है कि उन मसाइल को हल करवाना भी मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।